हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जो हमें सोचने समझने में हेल्प करता है, दौड़ने में, भागने में, याद करने में, चीजों को सुनने में, देखने में, यानी कि इसके बिना बॉडी कोई एक्टिविटी हो ही नहीं सकती है। और ये है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को मिलाकर कहा जाता है इंटीग्रेटिव सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये दोनों मिलकर हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल में करके रखते हैं और बॉडी के ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन बनाकर रखते हैं। इसीलिए दोनों को मिलाकर कहा जाता है इंटीग्रेटिव सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। आप लोग देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, when we do physical exercise the energy demand increase हो जाती है for maintaining and increased muscular activities और supply of oxygen जो होती है वो बढ़ जाती है। जैसा कि आप लोग यहां पर भी देख रहे हैं, जितना ज्यादा हम लोग फिजिकल वर्क करते हैं उतना ज्यादा हमारे बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड जो होती है बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है और इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो भी बढ़ जाता है। लेकिन जब हम लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं, जब रेस्ट कर रहे होते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ चिल कर रहे होते हैं, तब भी क्या ऐसी कंडीशन होती है? When physical exercise is stopped, the activities of nerves, lungs, heart, kidneys gradually return to their normal conditions. Thus, the functions of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidneys, and other organs are coordinated while performing physical exercises. इमेजिन करें एक ऐसी सिचुएशन कि आपके पीछे एक डॉग भागा चला जा रहा है। अब कुत्ता आपके पीछे भागा चला जा रहा है, आप तेजी से भागे चले जा रहे हैं। कहा जाता है दिल मुंह में आ जाना, यानी कि हार्ट बीट बढ़ जाना, सांसें तेज चलने लग जाती हैं। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों सिस्टम्स के अंदर डिफरेंस क्या है? नर्वस सिस्टम से जो मैसेज का ट्रांसमिशन होता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू होता है और एंडोक्राइन सिस्टम से केमिकल सिग्नल्स के थ्रू होता है। नर्वस सिस्टम से जो मैसेज ट्रेवल करता है ये फास्ट ट्रेवल करता है और एंडोक्राइन सिस्टम से धीरे धीरे मैसेज ट्रेवल करता है। नर्वस सिस्टम से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम ये होता है, इससे मैसेज ट्रेवल करता है, ये होता है जनरलाइज्ड। नाउ बात करें हम लोग, जो नर्वस सिस्टम है सभी एनिमल्स का, इट इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। ये जो न्यूरॉन्स हैं ये पोरीफेरा में नहीं पाए जाते। पोरीफेरा के अंदर न्यूरॉन्स आर नॉट प्रेजेंट। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलस। न्यूरॉन, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बस थोड़ी देर में। लेकिन जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रा एक सीलेंट्रेटा है। यहां पर जो न्यूरॉन्स हैं इनका एक नेटवर्क बन जाता है। न्यूरॉन, काफी सारे न्यूरॉन्स तो बन जाते हैं, लेकिन वहां पर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, क्योंकि यहां पर जो न्यूरॉन्स होते हैं इनमें केवल और केवल साइटोन होता है, ना तो होते हैं डेंड्राइट्स और ना ही होते हैं यहां पर एक्सॉन। इन विच एनिमल नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट? याद करें, हाइड्रा के अंदर ब्रेन नहीं पाया जाता, स्पॉन्ज के अंदर तो न्यूरॉन्स मिलते ही नहीं हैं, अर्थवॉर्म के अंदर ब्रेन मिलता है, कॉकरोच में ब्रेन मिलता है, लेकिन हाइड्रा जो सीलेंट्रेटा है जहां पर न्यूरॉन्स के बनने की शुरुआत हुई है, यहां पर न्यूरॉन्स तो होते हैं लेकिन ब्रेन एब्सेंट। नाउ लेकिन जो जैसे जैसे हायरार्की में हम लोग ऊपर चलते चले जाते हैं वैसे वैसे हमें नर्वस सिस्टम का और बेहतर डेवलपमेंट देखने को मिलता है।
बेटर ऑर्गेनाइज होता है ये सिस्टम इंसेक्ट्स के अंदर, वेयर ब्रेन इज प्रेजेंट along with number of ganglia. Ganglia होता है collection of cyton in peripheral nervous system and neural tissues. जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं ब्रेन और ये है गैंग्लिया। गैंग्लिया वो स्ट्रक्चर है जहां से निकलती हैं नर्व्स। नाउ ये मैसेज देखो आगे ट्रांसमिट हो रहा है एक से दूसरे पार्ट के अंदर। लेकिन अगर हम लोग बात करें वर्टिब्रेट्स की, वर्टिब्रेट्स के अंदर बहुत बेहतर डेवलप न्यूरल सिस्टम होता है, मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। हम लोग बात करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Central nervous system include brain and spinal cord. Brain is a site for information processing and control. और peripheral nervous system इससे निकलती हैं nerves। कौन सी nerves? Cranial nerves and spinal nerves। peripheral nervous system, अब इसमें दो टाइप की nerves आती हैं। एक तो है efferent nerve fibers और दूसरे होते हैं efferent nerve fibers। efferent nerve fibers वो नर्व फाइबर्स होते हैं जो किसी ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज लेकर जाते हैं, इन्हें और कहा जाता है सेंसरी फाइबर्स। इफरेंट फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस ऑर्गन तक मैसेज लेकर जाते हैं, इन्हें और कहा जाता है मोटर नर्व फाइबर्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम and autonomic neural system. Somatic neural system relays impulses from central nervous system to skeletal muscles. वहीं पर autonomic neural system transmit impulses from the central nervous system to involuntary organs and smooth muscles of the body. जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है किसकी वजह से? ये मूवमेंट हो रहा है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के वजह से। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम वर्क ड्यूरिंग इमरजेंसी। याद करें इमरजेंसी के समय आप लोगों ने अक्सर पिक्चरों में या टीवी सीरियल्स में सुना होगा, देखा होगा, जब एक राजा दूसरे राजा से लड़ने जा रहा है और पीछे 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 सैनिक हैं, तो वो जो सैनिक हैं, सेनापति हैं, ये राजा से बात कैसे कर रहे हैं? महाराज आज्ञा दीजिए, दुश्मन का खात्मा करने के लिए हमारी भुजाएं फड़क रही हैं, भुजाएं फड़क रही हैं। यानी कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और कितने जोश में ये डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, कोई ऐसे धीरे 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 नहीं बोले जाते, जोश में बोले जाते हैं। भ्रकुटियां तन जाती हैं, आंखें जो चौड़ी हो जाती हैं, और दांत कुछ ऐसे होते हैं, याद करें भूख और प्यास भी हो जाती है खल्लास, पसीने से शरीर नहा जाता है। अब देखें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये जो होता है हमारे बॉडी में ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है, और सांसें तेज चलने लग जाती हैं, पसीना आने लग जाता है, बॉडी में ब्लड का फ्लो काफी तेज हो जाता है। तो ये जो सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये इमरजेंसी के वक्त काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क्स ड्यूरिंग नॉर्मल लाइफ। ये हमारी बॉडी एक्टिविटीज को नॉर्मल लाइफ पर लेकर आता है, नॉर्मल कंडीशंस में लेके आता है। विच सिस्टम वर्क ड्यूरिंग इमरजेंसी? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, या ऑल ऑफ द अबव? अभी अभी काफी एग्जाम्पल, अच्छे एग्जाम्पल से समझाया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नाउ द नर्व्स लीडिंग टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड एफरेंट, इफरेंट, मोटर, नन। करेक्ट आंसर है एफरेंट नर्व फाइबर्स, जिन्हें और कहा जाता है सेंसरी नर्व फाइबर्स। अब बात करते हैं आइए न्यूरॉन की और नर्व सेल की। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये लॉन्गेस्ट सेल है हमारे बॉडी का। न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे सेल बॉडी,
डेंड्राइट्स एंड डेंड्रॉन्स। जो डेंड्राइट्स होते हैं वो स्मॉलर प्रोसेसेस होते हैं और जो एक्सॉन होता है ये लॉन्गर सेल प्रोसेस होता है। सबसे पहले बात करते हैं साइटोन, जिसे और कहा जाता है सोमा और पेरिकैरियन और सेल बॉडी। यहां पर बड़े स्पेशल सेल ऑर्गेन्स देखने को मिलते हैं, निजल ग्रैन्यूल्स। ये साइटोन में भी मिलते हैं, डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स में भी मिलते हैं, लेकिन एक्सॉन में नहीं पाए जाते। ये निकलकर आया यहां पर साइटोन। साइटोन में एक ही न्यूक्लियस होता है, इसलिए यहां पर क्या लिखा, यूनी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। यहां पर सारे के सारे सेल ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं, केवल एक सेल ऑर्गेनल नहीं होता और यह है सेंट्रियोल। इसीलिए ये जो न्यूरॉन है इसके अंदर डिवीजन नहीं होता। न्यूरोफाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं साइटोन में। न्यूरोफाइब्रिल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनल कंडक्शन। निजल ग्रेन्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम form granule like structure that help in protein synthesis। ये जो निजल ग्रेन्यूल्स हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स के बने हुए होते हैं और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। न्यूरोफाइब्रिल छोटे 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 फाइबर्स होते हैं। अब क्योंकि न्यूरॉन के अंदर फाइबर हो गए तो नाम क्या दे दिया गया, न्यूरोफाइब्रिल। एंड दीज न्यूरोफाइब्रिल्स help in internal conduction not only in cyton as well as in axon। साइट ऑफ निजल ग्रैन्यूल, निजल ग्रैन्यूल पाए कहां जाते हैं, ये मिलते हैं साइटोन में और डेंड्रॉन में, लेकिन जो न्यूरोफाइब्रिल्स हैं ये साइटोन, डेंड्रॉन, एक्सॉन सभी यानी कि पूरे के पूरे न्यूरॉन में पाए जाते हैं। डेंड्राइट्स स्मॉलर प्रोसेसेस, छोटे छोटे प्रोसेसेस, short fibers which branch repeatedly and project out of the cell body। इसमें पाए जाते हैं निजल ग्रैन्यूल्स। निजल ग्रैन्यूल्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो फाइबर्स होते हैं, जो डेंड्राइट्स होते हैं, ये इंपल्स को, मैसेज को, एक्शन पोटेंशियल को, अब एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इंपल्स क्या होता है, जब मैसेज न्यूरॉन के अंदर एक से दूसरे पार्ट में ट्रेवल कर रहा है, प्रोसेस को कहा जाता है कंडक्शन, और जो मैसेज जा रहा है इसे कहा जाता है नर्व इंपल्स, या पोटेंशियल जो डेवलप होता है इसे कहा जाता है एक्शन पोटेंशियल। दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इंपल्सेस और मैसेजेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ये सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेकर आते हैं और इसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल कंडक्शन। ये देखें, ये मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेके आया जा रहा है। क्वेश्चन, fibers which transmit impulses towards the cell body called as axon terminal, axon dendrites या axon hillock। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डेंड्राइट्स। नाउ बात करते हैं अब एक्सॉन की। एक्सॉन लॉन्ग फाइबर होता है और इसके डिस्टल एंड जो होता है वो ब्रांच्ड होता है। देख सकते हैं आप इस डायग्राम के अंदर, जूम करते हैं थोड़ा सा, ये देखें जो एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे कहा जाता है एक्सोलेमा। एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है इसे कहा जाता है एक्सोप्लाज्म। जहां से एक्सॉन की शुरुआत होती है वहां पर न्यूरोफाइब्रिल्स आर प्रेजेंट इन हाईली कंडेंस फॉर्म और इस पार्ट को कहा जाता है एक्सॉन हिलॉक। जो लास्ट पार्ट होता है, इस लास्ट पार्ट को अगर थोड़ा सा हम लोग जूम करके देखें तो यहां पर होते हैं साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब को जूम करके देखें तो यहां पर अंदर होते हैं छोटे 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 साइनेप्टिक वेसाइकल। साइनेप्टिक वेसाइकल में भरा हुआ रहता है केमिकल और इस केमिकल को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। साइनेप्टिक नॉब वापस अपनी जगह। अब बात करते हैं, आइए हम लोग, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना एक्सॉन का जो ब्रांच पार्ट है इसे कहा जाता है टीलोडेंड्रिया या फिर इसे और कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल। टीलोडेंड्रिया या फिर इसे और कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल। टीलोडेंड्रिया और एक्सॉन टर्मिनल। नाउ
एक्सॉन की ही बात कर रहे हैं। आइए हम लोग, एक्सॉन जो होता है वो नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करता है कहां से कहां तक, सेल बॉडी से लेकर और टीलोडेंड्रिया तक, या हम बात करें सेल बॉडी से लेकर साइनेप्स तक। साइनेप्स क्या होता है, जहां एक न्यूरॉन खत्म होता है और दूसरा न्यूरॉन शुरू हो रहा है, इन दोनों के बीच में स्पेस मिलता है। एक न्यूरॉन ये खत्म हुआ, दूसरा न्यूरॉन शुरू हुआ, इसके बीच में जो स्पेस मिल रहा है इसे कहा जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो मेम्ब्रेन है इस न्यूरॉन की, जहां से मैसेज आ रहा है इसे कहा जाता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जहां पर मैसेज जा रहा है इसे कहा जाता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, तीनों को मिलाकर कहा जाता है साइनेप्स। अब क्या न्यूरॉन से सिर्फ न्यूरॉन में ही मैसेज जाएगा? जी नहीं, न्यूरॉन से मसल में भी मैसेज जा सकता है। जहां न्यूरॉन से मैसेज में मसल में जाता है तो इसे कहा जाता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ये देखें, ये मैसेज ट्रेवल कर रहा है और ये मैसेज पहुंचा कहां पर, मसल के अंदर, और इन दोनों के बीच में जंक्शन बना इसे कहा जाता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ये मसल्स। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, myelinated and non-myelinated neurons in which myelin sheath is present, इन्हें कहा जाता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। और ऐसे नर्व सेल्स जिसमें माइलिन शीथ एब्सेंट होती हैं इन्हें कहा जाता है नॉन मेड्यूलेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। आइए अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं, कौन से होते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स और कौन से होते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ये बना एक्सॉन। ये एक्सॉन का स्टार्टिंग जहां से हुई, यहां पर ये है एक्सॉन टर्मिनल। ये मैसेज जहां से आ रहा है, साइटोन वाले पार्ट को हटा दिया गया और पीछे से एक्सॉन टर्मिनल को हटा दिया गया। ये है श्वान सेल्स। श्वान सेल्स में जो येलो वाला दिख रहा है ये है न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल। ये बने न्यूरोफाइब्रिल्स। आइए लेबलिंग करते हैं। एक्सोप्लाज्म, एक्सोलेमा, श्वान सेल्स। श्वान सेल्स आर प्रेजेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल, वहीं पर एक और एक्सॉन देखते हैं, लगभग 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 दिखने में बिल्कुल ऊपर वाले जैसे एक्सॉन के जैसा लग रहा है। श्वान सेल, जहां जहां श्वान सेल दिख रहे हैं समझ जाएं वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि श्वान सेल ये मिलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, श्वान सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं पाए जाते। एक्सोप्लाज्म, एक्सोलेमा, श्वान सेल्स, न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल। आप लोग बोलेंगे सर अभी तक तो कोई डिफरेंस ही नहीं आया, हमने तो पढ़ा था कि माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड, और आप बता रहे हैं माइलिन शीथ प्रेजेंट है, एब्सेंट है, अभी तक तो माइलिन शीथ ही नहीं दिखी। माइलिन शीथ होती क्या है, जो साइटोप्लाज्म होता है श्वान सेल्स का, जब ये कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बना देता है इसे कहा जाता है माइलिन शीथ। देख सकते हैं ये बनती हुई माइलिन शीथ। जो श्वान सेल्स हैं इनका जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म कुछ कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बना देता है, और ये जो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती हैं इन कॉन्सेंट्रिक लेयर्स को कहा जाता है माइलिन शीथ। वहीं पर दूसरा वाला जो न्यूरॉन आप लोग देख रहे हैं, दूसरा वाला जो एक्सॉन देख रहे हैं, इसके अंदर ये माइलिन शीथ बनती हुई नजर नहीं आ रही है। वहां पर आप लोग जो साइटोप्लाज्म देखेंगे तो जैसा दूसरे सेल्स के अंदर होता है ऐसा ही वहां पर देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहां पर जो साइटोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्म कॉन्सेंट्रिक लेयर्स की फॉर्म में नहीं होता, यहां पर ये सिंपल
जेल के फॉर्म में है, जैसा बाकी दूसरे सेल्स के अंदर होता है। तो माइलिन शीथ एक्चुअल में क्या होती है? जो श्वान सेल्स हैं, श्वान सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है, जब एक कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बना देता है, जहां जहां पर कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बना देता है, तो वहां पर इसे कहा जाता है माइलिन शीथ। ये देख सकते हैं आप लोग, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ साइटोप्लाज्म, इसे कहा जाता है माइलिन शीथ। तो ये तो हो गए माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। वहीं पर नीचे वाला जो आप लोग देख रहे हैं एक्सॉन, यहां पर माइलिन शीथ नहीं है, तो ये है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। अब ऊपर वाला जो आप लोग एक्सॉन देख रहे हैं, जहां जहां पर माइलिन शीथ नहीं है, वहां पर नोड ऑफ रेनवियर इज प्रेजेंट। तो ये डिफरेंस तो आपको पता पड़ गया माइलिनेटेड नर्व फाइबर एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में। अब न्यूरेलिमा ये क्या होता है? ये जो श्वान सेल है, श्वान सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको जो ब्लू कलर की नजर आ रही है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है श्वान सेल की, ये देखिए जो कंटिन्यूअस लेयर बना रही है, इसे कहा जाता है न्यूरेलिमा। ये श्वान सेल, ये श्वान सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कंटिन्यूअस हो गई, देखिए ये कंटिन्यूअस है, जो न्यूरेलिमा है ये कंटिन्यूअस है। और ये जो न्यूरेलिमा है, दिस न्यूरेलिमा इज प्रेजेंट इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर एज वेल एज इन नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ध्यान रखिएगा, जो माइलिन शीथ है ये तो डिसकंटिन्यूअस होती है, लेकिन न्यूरेलिमा कंटिन्यूअस होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो न्यूरेलिमा है, ये न्यूरेलिमा माइलिनेटेड नर्व फाइबर और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर दोनों में प्रेजेंट होती है। माइलिनोजेनेसिस, process of formation of myelin sheath is called myelinogenesis. myelin sheath एक फैटी मटेरियल का बना हुआ लेयर होती है with a high electrical resistance and act as an electrical insulator in the same way as the rubber and plastic covering of electrical wiring. जहां जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, वहां से आयंस का कभी भी एक्सचेंज नहीं होता है। माइलिनोजेनेसिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बनती है ओलिगोडेंड्रोसाइट से, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बनती है श्वान सेल्स से। न्यूरेलिमा और श्वान सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। श्वान सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं पाए जाते, तो वहां पर न्यूरेलिमा भी नहीं पाई जाती। न्यूरेलिमा होती क्या है? श्वान सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो द माइलिनोजेनेसिस प्रोसेस अकर्स विद द हेल्प ऑफ सेल्स एंड दीस न्यूरोग्लिया सेल्स आर कॉल्ड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनती है श्वान सेल्स से, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनती है ओलिगोडेंड्रोसाइट से। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंड्रॉन एंड एक्सॉन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स: एपोलर, सूडो यूनिपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। एपोलर न्यूरॉन्स मिलते हैं हाइड्रा में एंड इन अमाक्राइन सेल्स ऑफ रेटिना। आप लोग देख सकते हैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ साइटोन मिलता है, ना तो मिलता है एक्सॉन और ना मिलता है डेंड्रॉन। दूसरे, सूडो यूनिपोलर। इन दिस टाइप द नर्व सेल हैज ओनली वन एक्सॉन। एक्सॉन तो एक होता है, लेकिन छोटी छोटी प्रोसेस एक्सॉन से डेवलप हो जाती हैं, जो डेंड्रॉन के जैसे बिहेव करती हैं। एक्सॉन एक ही है, लेकिन इस एक्सॉन की 2 ब्रांचेस हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि एक एक्सॉन है, एक डेंड्रॉन है, लेकिन एक्चुअल में एक ही एक्सॉन होता है। यहां से मैसेज आ रहा है, यहां पर जा रहा है, या यहां से मैसेज आ रहा है, यहां पर जा रहा है, तो एक्सॉन एक ही है। यह मिलता है इन डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यूनिपोलर न्यूरॉन, सिंगल प्रोसेस अराइज फ्रॉम साइटोन, यानी कि साइटोन से केवल एक्सॉन अराइज हो जाता है, ना तो होते हैं डेंड्रॉन्स और ना ही होते हैं डेंड्राइट्स।
नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में देखने को मिलता है यूनिपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन, दो प्रोसेसेस निकल जाती हैं। एक तो है साइटोन तो है ही, एक तो है एक्सॉन और दूसरा है डेंड्रॉन। टू प्रोसेसेस अराइज फ्रॉम साइटोन, वन है एक्सॉन और वन है डेंड्रॉन, फाउंड इन रेटिना। रॉड्स एंड कोन्स, ये है मोडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन, एंड बाइपोलर न्यूरॉन्स की एक लेयर मिलती है रेटिना के अंदर। देख सकते हैं आप लोग यहां पर, एक होता है एक्सॉन और एक होता है डेंड्रॉन। नाउ मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स फाउंड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स जो देखने को मिलते हैं, ये न्यूरॉन्स हैं कौन से? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं ये हो गया साइटोन, देन डेंड्रॉन, 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 काफी सारे डेंड्रॉन है, और ये हो गया एक्सॉन। नाउ न्यूरोग्लिया सेल्स, एस्ट्रोसाइट, अगर मॉर्फोलॉजिकली हम लोग देखें, लार्ज सेल्स होते हैं विथ न्यूमरस प्रोसेसेस, ये बनाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। वहीं पर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, छोटे छोटे सेल्स होते हैं विथ फ्यू प्रोसेसेस। फंक्शन इनका क्या? फॉर्मेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइलिन शीथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। याद करें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बनाता है श्वान सेल माइलिन शीथ। माइक्रोग्लियोसाइट्स, बहुत छोटे सेल्स होते हैं, ब्रांचिंग इसमें देखने को मिलती है, छोटा और खोटा, ये होते हैं स्कैवेंजर सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये फैगोसाइटिक नेचर के सेल्स होते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नर्व फाइबर्स? ऑल नर्व फाइबर्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर एनक्लोज्ड बाय श्वान सेल्स। ओनली माइलेटेड नर्व फाइबर्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर एनक्लोज्ड बाय श्वान सेल्स। All nerve fibers of peripheral nervous system are enclosed by Schwann cells. Only myelinated fibers of central nervous system are enclosed by Schwann cells. Correct answer इसका option number 3. One more question. कौन सा statement true है? In PNS only non-myelinated neurons are found. In CNS myelinated and non-myelinated neurons are found. In PNS, myelinated and non-myelinated neurons are found, या both 2 and 3. करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4, सेकंड भी सही है और थर्ड भी करेक्ट है। Which of the following statement is true for न्यूरेलिमा? डिसकंटिन्यूअस एट नोड ऑफ रेनवियर, जी नहीं, हम लोगों ने बात करी थी न्यूरेलिमा हमेशा कंटिन्यूअस होती है, ये भी डिसकंटिन्यूअस आ गया तो गलत है। कंटिन्यूअस एट नोड ऑफ रेनवियर and made by Schwann cells, continuous at node of Ranvier and made by oligodendrocytes, जी नहीं, oligodendrocyte मिलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और यहां पर न्यूरेलिमा नहीं मिलती। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 2। आइए स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उससे रिलेटेड पढ़ते हैं की टेक अवेज। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये है इंटीग्रेटिव एंड कंट्रोल सेंटर्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें आती हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। कम्युनिकेशन लाइंस बिटवीन सीएनएस एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसके एक डिवीजन, इफरेंट डिवीजन, दो पार्ट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। Autonomic nervous system involuntary and conduct impulses from central nervous system to cardiac muscles and smooth muscles and glands. Autonomic nervous system, इसके दो डिवीजन, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। एक और डिवीजन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो सेंसरी डिवीजन है, जो सोमैटिक और विसरल नर्व फाइबर से मैसेज को लेकर जाता है रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। नाउ अब हम लोग देखते हैं न्यूरॉन। ये पार्ट साइटोन, जिसे और कहा जाता है सोमा, सेल बॉडी और पेरी कैरियन। दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्सॉन, जो है लॉन्गर सेल प्रोसेस। ये है डेंड्रॉन्स, दीज आर डेंड्राइट्स, फाइन ब्रांचेस ऑफ डेंड्रॉन्स। न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म। छोटे छोटे डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं जिन्हें कहा जाता है निजल ग्रैन्यूल्स, which help in
प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ ये एक्सोप्लाज्म, मेम्ब्रेन एक्सोलिमा, न्यूरोफाइब्रिल्स विच हेल्प इन इंटरनल कंडक्शन, एक्सॉन हिलॉक। ये बनते हुए सेल्स ये हैं श्वान सेल्स। श्वान सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है, जब ये कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बना देता है तो इन कॉन्सेंट्रिक लेयर्स को मिलाकर कहा जाता है माइलिन शीथ। कॉन्सेंट्रिक लेयर्स को मिलाकर कहा जाता है माइलिन शीथ। जहां जहां पर माइलिन शीथ नहीं होती इसको कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। और ये ऊपर श्वान सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है न्यूरेलिमा, और ये लास्ट पार्ट जिसे कहा जाता है टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया में साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब में साइनेप्टिक वेसाइकल्स, और साइनेप्टिक वेसाइकल्स में भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर या तो होता है स्टिमुलेटरी या फिर होता है इनहिबिटरी। ये तो हम लोगों ने देखा माइलिनेटेड नर्व फाइबर। आइए देखते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। साइटोन, सोमा, सेल बॉडी, पेरिकैरियन सब इसी के नाम। ये पार्ट है एक्सॉन जो है लॉन्गर सेल प्रोसेस, डेंड्रॉन्स, फाइन ब्रांचेस डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको देखेंगे छोटे छोटे डॉट्स जिन्हें कहा जाता है नेजल ग्रैन्यूल्स विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। देन साइटोप्लाज्म एक्सॉन का एक्सोप्लाज्म, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है एक्सोलिमा, न्यूरोफाइब्रिल्स which plays an important role in internal conduction. This one is axon hillock. ये हैं श्वान सेल्स। अब ये जो श्वान सेल्स हैं यहां पर जो साइटोप्लाज्म है ये कॉन्सेंट्रिक लेयर्स नहीं बना रहा। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे कहा जाता है न्यूरेलिमा, और ये है टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया में साइनेप्टिक नॉब, ये साइनेप्टिक वेसाइकल्स, और इन साइनेप्टिक वेसाइकल्स में भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर। और इस न्यूरोट्रांसमीटर ये दो टाइप के हैं, एक तो है स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और दूसरा है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये है न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल, और आप लोग देख सकते हैं जो साइटोप्लाज्म है यहां पर श्वान सेल का ये कॉन्सेंट्रिक लेयर नहीं बना रहा है, तो ये है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। नाउ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन: एपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, सूडो यूनिपोलर। एक्सॉन एपोलर में एब्सेंट, डेंड्रॉन्स एब्सेंट, साइटोन प्रेजेंट, फाउंड इन हाइड्रा एंड अमाक्राइन सेल्स ऑफ रेटिना। यूनिपोलर में वन एक्सॉन एंड साइटोन प्रेजेंट, डेंड्रॉन्स आर एब्सेंट, फाउंड इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। बाइपोलर न्यूरॉन में एक एक्सॉन है, एक डेंड्रॉन है, साइटोन भी प्रेजेंट होता है, फाउंड इन रेटिना। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के अंदर एक एक्सॉन है, काफी सारे डेंड्रॉन है, और साइटोन तो प्रेजेंट होता ही है। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स फाउंड इन अवर बॉडी। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, एक्सॉन होता एक है लेकिन दिखते ऐसा है कि जैसे ये दो हों। डेंड्रॉन्स यहां पर नहीं पाया जाता। साइटोन प्रेजेंट होता है, फाउंड इन डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कंप्लीट किया है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। थैंक यू।